वैज्ञानिक के इस विशुद्ध मार्ग पर असीम त्याग तपस्या से संयुक्त होकर गुरु चरणारविंदों में असीम श्रद्धा और विश्वास वाले समस्त जिज्ञासु हैं। विचार सागर ग्रंथ की चौथी तरंग में राजा शुभ संतति जो तीनों लोकों के राजा हैं, एक बार उन्होंने वैराग्य की धारा का प्रवाह हुआ और उसके कारण से उन्होंने निर्णय किया कि मैं अब इस राजपाट को छोड़ता हूँ और ये राजपाट अपने बालकों को देता हूँ। तो तीनों बालकों को बुलाया, तत्वदृष्टि, अदृष्टि और तर्क दृष्टि, और तीनों को कहा कि लो एक एक लोक का साम्राज्य मैं तुम्हें देता हूँ। एक को स्वर्ग के लिए कहा, एक को मृत्यु लोक के लिए कहा, एक को पाताल के लिए कहा, और मैं स्वयं अवानंद की खोज में जा रहा हूं। जब शुभ संतति ने इस प्रकार से कहा तो तीनों बेटों ने विचार किया कि हे पिताश्री, आप हमें तीनों लोक का साम्राज्य दे रहे हैं, ये साम्राज्य आपको इसका मतलब सुख नहीं दे पाया। असीम साम्राज्य के प्राप्त होने पर भी उनको सुख की प्राप्ति नहीं है। तीनों लोगों के एकमात्र स्वामी होने के बाद भी शांति नहीं है, सुख नहीं है, आनंद नहीं है, चैन नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है कि धन में, पद में सुख नहीं और संतान में भी सुख नहीं। अगर होता तो हमारे से विलग क्यों जाते। न संतान में सुख इनको मिला है, न धन में सुख मिला है, न पद में सुख मिला है। सुख तो इसका मतलब कहीं और है। तीनों भाई विचार करने लगे और ये विचार किया कि जब इनमें सुख नहीं है तो जिसको हमारे पिता छोड़ रहे हैं उसको लेकर हम ही क्या करेंगे, हम ही क्यों इस चक्कर में फंसे। अगर पिता को वैराग्य हो रहा है तो हमें भी वैराग्य होना चाहिए। और ऐसा विचार करके तीनों भाई सब कुछ का त्याग करके चल देते हैं। बहुत जगह भटके, बहुत तीर्थों पर गए, बहुत संत महात्माओं के पास गए, लेकिन कहीं भी शांति नहीं मिली। और संयोग की बात, एक जगह माँ भागीरथी के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे एक बार भद्रा मुद्रा धारी एक संत को देखा जो अपने शिष्यों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहे थे, जीव ब्रह्म की एकता का उपदेश दे रहे थे। तो ये वहां पहुंच गए, उन शिष्यों में सम्मिलित हो गए और 6 माह तक उन गुरु की सेवा की। जो भी काम दिखा वो काम किया। गुरु के आश्रम पर, आश्रम कहिए उसको, कुटिया कहिए, प्रवचन स्थल कहिए, सत्संग भवन, क्योंकि उनका सब वही है। तो उन्होंने बहुत सेवा की 6 महीने। और जब कोई किसी की 6 महीने तक सेवा करे
तो नज़र में एक न एक दिन आ ही जाता है, नज़र में चढ़ ही जाता है। गुरु की जो भी सेवा करते हैं, तो गुरु की सेवा करने वाले गुरु की नज़र में निश्चय ही चढ़ जाते हैं। और गुरु की महत्ता पूर्व तरंग में बहुत बताई गई। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञान न हो तत्वदर्शन। आज के इस कलयुग की बात ही नहीं। इस कलयुग में तो क्या है, कोई सेवा नहीं, कोई गुरु की प्रसन्नता नहीं देखी और छोड़ दिए शब्दों के, शंकाओं के, संशयों के बाण सीधे सीधे। पहले ऐसे ज्ञान नहीं मिला करता था। पहले जो ज्ञान महान पुरुष दिया करते थे वो पहले खूब जांच परख कर लेते थे, खूब ढोल को बजा बजा के देख लेते थे। ऐसे ज्ञान नहीं मिलता था। घड़ा पक्का है कि कच्चा है। अगर ये घड़ा कच्चा हुआ तो डूब जाएगा, गल जाएगा, तैर नहीं पाएगा। इसलिए तो ठोक ठोक करके खूब पकाते पहले। जैसे एक स्वर्णकार शुद्ध सोने को पाने के लिए उस सोने को खूब पकाता और पका करके उस में से शुद्ध सोना निकालता। ऐसे ही गुरु भी शिष्य को खूब पकाते थे पहले, खूब उसकी परीक्षाएं लेते थे और उन परीक्षाओं में जब देखते थे कि सफल हो गया तो तब कुछ बात किया करते, कुछ समझाया करते, कुछ सुनाया करते। यूं ही नहीं। इसके पीछे कारण क्या था? कारण ये था कि अगर यदि शिष्य की सेवा में अधूरापन रह गया, शिष्य की सेवा कम रह गई, तो उसमें श्रद्धा का जन्म हो ही नहीं सकता। क्योंकि सेवा ही एकमात्र वह चीज है जिसके द्वारा उसमें श्रद्धा उत्पन्न होती है। और श्रद्धावानम लभते ज्ञान। जिसके अंदर श्रद्धा उत्पन्न होती है उसी को ज्ञान प्राप्त होता है। बिना श्रद्धा के किसी को ज्ञान मिल नहीं सकता। इसलिए गुरु शिष्य की खूब परीक्षा लेते, खूब उसके अंदर प्रेम गुरु शिष्य की खूब परीक्षा लेते, खूब उससे सेवा कराते, जिससे उसके अंदर सेवा का भाव आ जाए, जिससे उसके अंदर श्रद्धा कूट कूट करके भर जाए, और जिससे एक सबसे बड़ी बात होती थी कि उसका अभिमान चला जाए। शिष्य की जो परीक्षा लेते हैं ना गुरु, उसमें उसके अभिमान को भी नष्ट कर देते। क्योंकि किसी को धन का अभिमान होता है, किसी को रूप का अभिमान होता है, किसी को पद का अभिमान होता है। मैं बहुत बड़े सेठ का लड़का, मैं बहुत बड़े राजा महाराजा का लड़का। गुरु जी के आश्रम में बहुत धन दौलत लगाते हैं मेरे पिताजी, तो उसके दिमाग में अहंकार घुस जाता है। और वो अहंकार ऐसे ही नहीं निकलता। एक अभी एक घटना वो सुनने को मिली, किसने भेजी तो मुझे ध्यान नहीं, तो वो बहुत अच्छी लगी अहंकार को दूर करने। एक होटल में कुछ मित्र, बड़े बड़े घरों के बिगड़े हुए, बड़े बड़े घरों के बिगड़ेल बालक, नालायक बालक कह लो, बाप के माल पे ऐश करने वाले, बाप के माल को पानी की तरह से बहाने वाले, एक
बैठ गए, पार्टी कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। तो वहीं पर अब जब होटल में जाते हैं तो वहाँ पर बैरे होते ही हैं। एक बैरा बेचारा कुछ अधेड़ सी उम्र का था, और वो जो अधेड़ सी उम्र का बैरा था, गलती से मान लीजिए भाई कोई चीज़ मान लो सर्व कर रहा है, और वो सर्व करते हुए कोई चीज़ खिंड गई, किसी के ऊपर गिर गई, और जिस लड़के के ऊपर गिरी बड़ा क्रोधित हुआ, और क्रोधित होकर के बेटर को 2-3 मुंह पे जड़ दी। अब शब्द कहे, दूसरे ने भी, तीसरे ने भी, चौथे ने भी। अब बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। ऊंचे नीचे शब्द जब कहने लगे, 2 टके का आदमी नहीं, दिखाई नहीं देता, ये कर दिया, वो कर दिया। आखिर में वेटर को भी क्रोध आ गया, कहने लगे तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? काहे के बड़े हो तुम? क्या कर लिया अब तक तुमने? अरे मैं तुम्हारे बाप की उम्र का व्यक्ति, गलती हो गई, मान ली, और उसके बावजूद तुमने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। चलो वो भी बर्दाश्त कर लिया है? तुम मुझे मेरी हैसियत बता रहे हो, तुम्हारी हैसियत क्या है? मैं तुमसे पूछता हूं तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम जो यहां पर बैठ कर के अपने बाप के नोट उड़ा रहे हो, माल उड़ा रहे हो, उसका आवारागर्दी कर रहे हो, ये किसका माल है? तुमने कमा लिया? तुम अपने अंदर झांक करके देखो तुम्हारी हैसियत क्या है। मेरे ऊपर हाथ उठाने से पहले अपने गिरबान में झांक करके देखो, तुमने क्या कमाया है? तुम कहां कमा सकते हो? तुम केवल उड़ाना जानते हो, माल को लुटाना जानते हो, कमाना नहीं जान सकते तुम कभी भी जिंदगी में, क्योंकि तुम तो सारे ऐबबाजी करते हो। है क्या तुम्हारे पास? बाप ने तुम्हारे संघर्ष किया हुआ, दादा ने तुम्हारे संघर्ष किया होगा, तब संघर्ष करके यहाँ जिस स्थिति में पहुंचाया हो, उनके माल को यूं ही लुटा रहे हो? यहाँ शराब पीते हो उनके माल पर, यहाँ यूं ही आवारागिरी करते हुए सब लुटा डाला, और आखिर में एक को लग गई, और लग करके वास्तव में कि बात तो ठीक कह रहा, और जब बात उसको लग गई, चला गया वहां से। बहुत विचार किया, और विचार करने के बाद आखिर में परेशान, पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन आ गए और होटल में आकर के उस बैरे के पैरों में पड़ गए कि तुमने वास्तव में मेरी आंखें खोली। अरे मैंने तो आज तक 1 पैसा भी नहीं कमाया, मैं तो आज तक खोता ही खोता रहा, अब तक तो माँ बाप के माल को उड़ाता ही उड़ाता रहा, मैंने कभी उनकी कदर नहीं की, और वो मेरे ऊपर इस तरह से माल लुटाते हैं, वो कुछ कहते नहीं, सब तेरा ही है। लेकिन तुमने वास्तव में मुझे मेरी औकात बता दी, क्षमा मांग, तो मान का मर्दन हो गया, मत चूर चूर हो गया। तो ये जो मद है, गुरु इस मद को चूर करते हैं। हमारे अंदर जो ये क्रोध बैठा हुआ है, काम बैठा हुआ है, लोभ बैठा हुआ है, अहंकार बैठा हुआ है, राग द्वेष बैठा हुआ है, गुरु इस सब का मर्दन करता है। ये परीक्षा लेने का कारण ये होता है, सेवा को देखने का कारण ये होता है, गुरु को किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं होती है। गुरु को कभी किसी से सेवा की आवश्यकता नहीं है। अगर सेवा की आवश्यकता होती तो मैं अपना काम धंधा करते हुए होते, वे वैराग लेकर के ना बैठते। चाहते तो वे भी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन जब त्याग किया है, वैराग्य किया है,
उस पद पर बढ़े हैं, तो अपने आप को बिल्कुल नीचे लेकर के चले। और वो उनको बता रहे हैं शिष्यों को कि अगर यदि पात्रता चाहिए तो तुम्हें भी ये सारा त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, सेवा करनी। सेवा की आवश्यकता नहीं गुरु को, फिर भी कहते हैं सेवा करनी पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण ने तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, बिना सेवा के किसी को मेवा नहीं मिलता। जगत में कहावत है, सेवा से ही मेवा मिलता है। तो सेवा करनी अनिवार्य, सेवा से झुकना सीखेगा। जब चरण दबाएगा तो झुकना सीख जाएगा, जब झाड़ू लगाएगा तो झुकना सीख जाएगा। गुरु के आश्रम में रह करके जब शौचालयों को साफ करेगा तो सारा मान मर्दन हो जाएगा। गुरु के आश्रम में सब काम किए जाते हैं, वहाँ झाड़ फूक करेगा, खिड़की साफ करेगा, दरवाजे साफ करेगा, फर्श साफ करेगा, पोछा लगाएगा, झाड़ू लगाएगा, है। काम तो घर में सब होते हैं, जैसे ऐसे आश्रम में भी सब काम यही है। अब ये करेगा तो बड़ा बड़ा और बड़े बड़े सेठ करेंगे जब जा करके, तो मान मर्दन होगा कि नहीं होगा। तो गुरु शिष्य के मान को, उसकी ईगो को जीरो पर ले जाते हैं। जिस समय गुरु ये देखते हैं कि मेरे शिष्य की ईगो जीरो हो गई, तब कहते हैं तेरे अंदर पात्रता आ गई, इस ज्ञान को ग्रहण कर। जब तक तेरी ईगो जीरो नहीं हुई, तुझे बात चुभ रही है, लग रही है, तो ईगो जीरो का कोई बात कही और लग गई, तो इसका मतलब ईगो प्रभावित हुई। और जिस समय कोई बात कहने पर लगे नहीं, कुछ ना लगे, तो समझ लीजिए अब उसका उत्थान प्रारंभ हो गया। अब परमात्मा ने उसे अपने लिए चुन लिया है। परमात्मा ने उसे चुन लिया है, क्योंकि उसने तो पहले ही चुन लिया था। उसने तो पहले चुन लिया, लेकिन अब परमात्मा ने चुन लिया, ये समझ लीजिए। एक फिल्म में गाना आया था, उसमें यही शब्द थे, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। एक फिल्म में था ऐसा, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। सुन साहिबा सुन। क्या ये तो अपनी अपनी दृष्टि की बात है। शब्दों का चयन हम किस रूप में करते हैं। हे मेरे साहिब, हे मेरे प्रेमी, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे दिलदार, मैंने तुझे चुन लिया है। तो रुक्मणी यही नहीं कहती? रुक्मणी ने और क्या कहा, गोपियों ने और क्या कहा, यही तो कहा, अब बस तू भी हमें चुन, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। और भगवान कृष्ण देखते हैं कि हाँ, इनका मान मर्दन हो गया है। और कब देखते हैं? चीरहरण में देखते हैं। ये चीरहरण के प्रसंग में उनका मान मर्दन पूरी तरह से हुआ, उनकी ईगो जीरो हो गई, उनका समर्पण 100% हो गया। तो भगवान ने कहा कि अब मैंने तुम्हें चुन लिया, अब तुम मुझे प्राप्त करने के योग्य हो। गुरु भी यही कहता है कि तुमने अब इतनी सेवा कर ली है, तुम्हारा अहंकार अब इतना नीचे आ गया है कि अब तुम्हारे अंदर विकार प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए आज मैं तुम्हें चुन रहा हूं। हे शुभ संतति की संतानों, आज मैं तुम्हें चुन रहा हूं। बोलो, क्या जानना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो? और जैसे ही गुरुदेव ने शिष्यों को ये कहा, तो शिष्यों का हृदय गदगद हो गया। गुरु की प्रशंसा की कि आप सर्वज्ञ, आप भगवान शंकर के समान हैं, हम आपके चरणों में कोटि से प्रणाम करते हैं। और अब अपनी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं
तर्क, दृष्टि, अदृष्टि और तत्व। क्या कहते हैं? सबसे पहले तत्व दृष्टि कहता है, हम अजान मति कछु नहीं जानहि। देखो सबसे पहले यहां देखो ये किस तरह से अपने को सरेंडर कर रहे हैं। हम अजान मति, हमारी बुद्धि कैसी है? कुछ नहीं जानती, जीरो, कछु नहीं जानती। हमारी जो ये बुद्धि है वो कुछ नहीं जानती। हम क्या कहते हैं? हमसे बुद्धिमान कोई है नहीं, हमसे ज्यादा जानने वाला कोई है ही नहीं, हमसे ज्यादा ज्ञान किसी को है ही नहीं। घर में और तो सारे बावले ही हैं, मेरी वजह से घर चल रहा है। हर एक यही कहता, अगर मैं ना हो तो घर ना चले। इस अहंकार में मत रहना, इस भूल में मत रहना कि तेरी वजह से घर चल रहा है। सब अपने अपने कर्मों का खा रहे हैं। काऊ न काहू को सुख दुख करदाता, निजकृत कर्म भोग संप्राता। सब अपने अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं। जिनके बचपन में माँ बाप मर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वे भी पढ़ करके बड़े हो जाते हैं और वे भी कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि भगवान ने उनका भी प्रारब्ध बना रखा है। और भगवान ने क्या? उनके कर्मों ने बना रखा है। भगवान ने तो व्यवस्था कर रखी है, भगवान ने व्यवस्था की हुई है सबकी। जिसके माँ बाप मर जाएं छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर, तो उनको पालने वाला भी कोई ना कोई मिल ही जाता है। चाहे कोई गरीब के यहाँ पले, चाहे कोई अमीर के यहाँ पले, लेकिन पल ही जाते हैं। कोई ना कोई उनको ले ही जाता है, कोई ना कोई उनकी जिम्मेदारी ले ही लेता है। लेता है कि नहीं लेता? निश्चय पल जाए। तो इसलिए मेरे मित्रों, इस भूल को बाहर निकाल दो अपने अंदर से, और बिल्कुल अपने को कोरी किताब बना दो। गुरु के पास जाने के लिए सबसे पहली कंडीशन ही यही है। गुरु वास्तव में उन्हीं शिष्यों को बुलाता है जो 100% सरेंडर कर देते हैं, जो संपूर्ण समर्पण कर देते हैं, उन्हीं को बुलाता है। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हीं गोपियों को बुलाया जिन्होंने 100% समर्पण कर दिया। लोक लाज कुल की मर्यादा, इनमें एक न छोड़, श्री गिरधर संग ना छोड़। जिसने बना लिया कि गिरधर के संग में नाचना है, अर्थात गिरधर का संग होते ही तो मन कहिए, तन कहिए, रोम रोम नृत्य करने लगता। गिरधर का संग है ही यही। लेकिन उसके लिए लोक लाज कुल की मर्यादा, इनमें एक न रहा। ये सूत्र दिया है मीरा ने। जहां लोक लाज ना रहे, कुल की मर्यादा ना रहे, परंपरा ने सब निवृत्त हो जाए, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं। भगवान ने कहा कि सारे धर्मों को छोड़ करके केवल एक धर्म मात्र शेष रह जाए, और वो क्या है? वो परमात्मा, और कुछ ना रहे, केवल परमात्मा रहे। तो इसे कहते हैं 100% समर्पण। और ऐसे ही शिष्यों को गुरु बुलाता है, ऐसे भक्तों को भगवान बुलाते हैं, ऐसी गोपियों को मेरे कृष्ण बुलाते हैं। और क्या कहते हैं? सब आ जाओ मेरे साथियों, मैं संदेश सुनाऊंगा। सब आ जाओ मेरे साथियों, मैं संदेश सुनाऊंगा। छिपा हुआ धन कहाँ गड़ा है, ठीक ठीक समझाऊंगा। छिपा हुआ धन कहाँ गड़ा है, ठीक ठीक समझाऊंगा। सब आ जाओ मेरे साथियों, मैं संदेश सुनाऊंगा। शुभ संतति के पुत्रों से
गुरुदेव यही कह रहे हैं कि कहाँ तुम्हारे अंदर धन गड़ा हुआ है, तुम्हारी ही वास्तविकता है, सब कुछ तुम ही हो, तुमसे बाहर कुछ नहीं है, सब तुम्हारे अंदर है, आ जाओ। है कहाँ गुरुदेव? कहते हैं एक गर्त है पास तुम्हारे जिसमें ये धन छिपा हुआ, एक गर्त है पास तुम्हारे जिसमें ये धन छिपा हुआ, उसके ऊपर एक पत्थर है बहुत वजन का धरा हुआ, उसके ऊपर एक पत्थर है बहुत वजन का धरा हुआ, अंधेरे में डूबा है, अंधेरे में डूबा है वह, मैं प्रकाश दिखाऊंगा, छिपा हुआ धन कहाँ गड़ा है, ठीक ठीक समझाऊंगा, सब आ जाओ मेरे साथियों, मैं संदेश सुनाऊंगा, छिपा हुआ धन कहाँ गड़ा है, ठीक ठीक समझाऊंगा। कहने लगे मैं तुम्हें भली प्रकार से समझाऊंगा, सबसे कीमती धन तुम्हारे पास ही है, हृदय रूपी गर्त में ये धन छिपा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर अज्ञान का एक ऐसा पत्थर पड़ा हुआ है जिसने इसको ढक लिया, बहुत वजनी है, जिसके कारण से वहाँ अंधकार ही अंधकार हो गया। लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे सारे अज्ञान अंधकार को हटा करके तुम्हारे हृदय में प्रकाश कर दूंगा। कहने लगे तुम कैसे जानते हो इस बात को? कहने लगे भाई मुझे बताया गुप्त भेदिए सारा श्रुति के मंत्रों ने, मुझे बताया गुप्त भेदिए सारा श्रुति के मंत्रों ने, ऊपर नाग बड़ा जहरीला बैठा गाया संतों ने, ऊपर नाग बड़ा जहरीला बैठा गाया संतों ने, गरुड़ विद्या मुझको है आती, गरुड़ विद्या मुझको है आती, मणिधर दूर भगाऊंगा, छिपा हुआ धन कहाँ गड़ा है, ठीक ठीक समझाऊंगा, छिपा हुआ धन कहाँ गड़ा है, ठीक ठीक समझाऊंगा, सब आ जाओ मेरे साथियों, मैं संदेश सुनाऊंगा। कहेंगे मुझे ज्ञान कहाँ से मिला? दो जगह से मिला, एक तो श्रुति से मिला, वेदों से मिला, शास्त्रों से मिला, और दूसरे मुझे अपने संतों से मिला। उन संतों ने ही मुझे ये वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, इस श्रुतियों का ज्ञान मुझे प्रदान किया, इन श्रुतियों के माध्यम से मुझे ज्ञान दिया, जिसके कारण से जो नाग बैठा हुआ है कुंडली मारे, कहते हैं वो बड़ा जहरीला नाग, कहने लगे उसको दूर करने के लिए मुझे आत्मज्ञान रूपी गरुड़ विद्या प्रदान की है, और उस गरुड़ विद्या के पाने से सांप गरुड़ को देखते ही छूमंतर हो जाते हैं, भाग जाते हैं इधर उधर अपनी जान बचाकर। इसलिए तुम इस धन को प्राप्त करो। क्या होगा इस धन को प्राप्त करने से? एक बार धन हाथ लगा जो, एक बार धन हाथ लगा जो, सारी चिंता दूर भई, एक बार धन हाथ लगा जो, सारी चिंता दूर भई, भाग्यवान है वही साथियों, भाग्यवान है वही साथियों, धन पाने पुरुषार्थ लगे,
भाग्यवान हैं वही साथियों, धन पाने पुरुषार्थ लगी। मेहनत तुमको करनी होगी, मेहनत तुमको करनी होगी, मैं उपाय बतलाऊंगा। छिपा हुआ धन कहाँ गड़ा है, ठीक ठीक समझाऊंगा। सब आ जाओ मेरे साथियों, मैं संदेश सुनाऊंगा, मैं संदेश सुनाऊंगा। कहते एक बार अगर आपके हाथ में आत्मज्ञान रूपी धन लग गया तो फिर जीवन में कोई चिंता फिक्र नहीं है, क्योंकि जो चिंता है ना चिता के समान जलाती है। ये चिंता, सारी चिंता तेरे को ही है। बाल बच्चों की चिंता, घर को संभालने की चिंता, कमाने की चिंता, बाहर आने जाने की चिंता, सबके लेने देने की चिंता, सारी चिंताएं तुमने पल्ले में गांठ बांध के अपने सर बांध रखी है। नहीं तो बांध रखी है। कहते हैं एक बार अगर आत्मज्ञान मिल गया ना, सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी कि ये मेरी है ही नहीं। क्या होगा? ये सब मेरी नहीं है, ये सब मेरे लिए नहीं है और मैं इनके लिए नहीं हूँ। चिंता का स्थान अपने स्वरूप का चिंतन ले लेता है। इसलिए इस धन को पाने के लिए पुरुषार्थ करो। जो पुरुषार्थ करते हैं वही भाग्यवान माने जाते हैं, और इसके लिए भाई मेहनत करनी होती है। और ये मेहनत हर एक के बस का नहीं होती, कोई कोई बिरला होता है साधक जो मेहनत करते हैं। जैसे आप मेहनत कर रहे हैं ना, कितनी दूर दूर से आते हो, रोज घुटने चलने लायक नहीं है, सारे शरीर में बीमारियां लगी हुई हैं, उसके बावजूद भी एक पिपासा है, उसके बावजूद भी मन में एक चाहत है, और उस पिपासा को शांत करने के लिए, उस प्यास को बुझाने के लिए आप दौड़े चले आते हैं। शरीर की परवाह नहीं करते, धन की परवाह नहीं करते, समय की परवाह नहीं करते, क्योंकि मन में विश्वास है कि वहाँ जाकर के वो शांति मिलेगी जिससे मेरी चिंताएं दूर हो जाएंगी। इसलिए मेहनत करते हो, और मेहनत करनी ही पड़ती है। और मेहनत करने पर गुरु तो क्या कहते हैं, उपाय बताते हैं, विधियां बताते हैं, तरीके बता देते हैं। क्या तरीका है? कहने लगे भाई एक ही तरीका है, ज्ञान रोशनी करो हृदय में, ज्ञान रोशनी करो हृदय में, मोह सांप को मारो तुम। मोह रूपी सांप तो रोज डसता है, फुफकारे, ऐसे फुफकारे मारता है, ये मोह डस लेता है, रोज डसता है, रोज जहर छोड़ता है, और रोज बस तड़प तड़प के रह जाते हो, जान बच जाती है किस तरह से। ज्ञान रोशनी करो हृदय में, मोह सांप को मारो तुम, सद्विचार वैराग्य शांति, सद्विचार वैराग्य शांति, इनको उर में धारो तुम, सद्विचार वैराग्य शांति, इनको उर में धारो तुम। फिर अभिमान उखाड़ो पत्थर, फिर अभिमान उखाड़ो पत्थर, आत्मराशि संभलाऊंगा। छिपा हुआ धन कहाँ गड़ा है, ठीक ठीक बतलाऊंगा। सब आ जाओ मेरे साथियों, मैं संदेश सुनाऊंगा। छिपा हुआ धन कहाँ गड़ा है, ठीक ठीक बतलाऊंगा, ठीक ठीक बतलाऊंगा, ठीक ठीक बतलाऊंगा। तो गुरुदेव कहते हैं पूछो क्या पूछना चाहते। कहते गुरुजी ऐसे ऐसे हमारे पिता को वैराग हुआ, हमने सोचा जब राजकाज इन्हीं के काम का नहीं तो हमारे क्या काम का।
इसलिए उसे छोड़ करके हम बहुत जगह पर धक्के खा करके हम क्या किया, बहुत संसार भर में हमने धक्के खाए, लेकिन कहीं भी शांति नहीं मिली। और वो धक्के खा करके हमने क्या किया, हम अजान मति कछु नहीं जाने, जन्मादिक संस्कृति भय मान। कहीं भी गए, ये जो जन्म और मरण का दुख है, कहते हैं कहीं भी जाने से दुख दूर नहीं हुआ। हमने बहुत क्या किया, कर्म उपासन की नहीं भारी, और अधिक जग फांसी डारी। इन दो लाइनों पर गौर करने की बात है। कर्म उपासन की नहीं भारी, क्या किया, बहुत कर्म किए, बहुत उपासना की, बहुत परोपकार किया, बहुत दान किया, बहुत व्रत किए, न जाने क्या क्या किया भाई। कर्म और उपासना, भारी शब्द का इस्तेमाल किया, यानी बहुत कर लिया, असंख्य कर लिए। लेकिन ये सब करने के बाद भी कहते हैं बात बनी नहीं, उल्टा क्या हुआ, और अधिक जग पासी डारी। कहते हैं जगत ने और अधिक गले में फांसी के फंदे डाल दिए। इनसे जन्म मरण समाप्त नहीं हुआ, इनसे चिंताएं नहीं गई, सारे दिन भटकते फिर रहे हैं, कभी यहाँ कभी यहाँ, कभी यहाँ कभी यहाँ, यहाँ से भी ले लूँ, यहाँ से भी ले लूँ, यहाँ से भी ले लूँ। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। चिंतन करना, ये कथाएं ऐसे नहीं बनी है। जो इस तरह से धक्के खाता फिरता है, एक जगह पर टिकता नहीं है। उसके लिए कह रहे हैं, कहते हैं ये जो 70 मतों में जाओगे, 70 पंथों में जाओगे, तो टिकाव कैसे बनेगा। सबकी अपनी ढपली अपनी राग, अपनी अपनी ढपली बजा रहे हैं, अपने अपने राग बजा रहे हैं। कभी तुम सारे बजाना शुरू कर देते हो, कभी रेगा बजाने शुरू कर देते हो, कभी गामा बजाना शुरू कर देते हो, कभी मा, पता नहीं क्या क्या बजाना शुरू। सबके राग अलग अलग। एक के पास गए, कहने लगे हमारा हाथ में लो, फलाने मंत्र का जाओ, कर दिया शुरू। दूसरी जगह रे कहाँ चक्कर में पड़ गया, देख यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर, यज्ञ किया। तीसरी जगह क्या रहे, कहाँ चक्कर में पड़ गया, भंडारे का खाम का अग्नि में घी फूंकता फिरता है, इससे बढ़िया लोगों को खिलाएगी, परोपकार कर, भंडारे चला। अब भंडारे चलाए, फिर और कहीं पहुंच गया, फिर और कहीं पहुंच गया, फिर और कहीं पहुंच गया, और जहां जाए उसी के रंग में रंग जाए। तो न इधर का रहा, न उधर का रहा, एक जगह टिका नहीं। टिकाव जरूरी है, एक जगह टिको। ना टिकने के कारण से कर्म उपासन की नहीं भारी। बहुत कर्म किए, बहुत उपासनाएं की, बहुत प्रकार से अनेक विधियों से पता नहीं क्या क्या किया, पर और अधिक जग पासी डारी। कहते और बंधते चले गए, और दिमाग में संशय होते चले गए, क्योंकि दुविधा बन गई, भाई मंत्र जाप श्रेष्ठ है कि भंडारा श्रेष्ठ है, कि यज्ञ श्रेष्ठ है, कि गरीब की सेवा श्रेष्ठ है, कि गऊ की सेवा श्रेष्ठ है, कि सांडों को भोजन खिलाना श्रेष्ठ है। पता नहीं क्या क्या दिमाग में, कभी सांड में मन चला जाए, कभी गाय में मन चला जाए, कभी मंत्र में मन चला जाए, कभी यज्ञ में मन चला। आज ये तो सब बढ़िया चीज़ है, हाँ बढ़िया है, मैंने कब कहा घटिया, फंसा लो सारी जिंदगी में। इनमें भी फंसना ही है भाई। सम्यो आवश्यकता अनुसार कर लिया तो ठीक है, लेकिन सारे दिन केवल इन्हीं में लगे, इनसे होगा क्या, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा? नहीं होगा। इनको करोगे स्वर्ग में पहुंच जाओगे। इनको करने से केवल इतना होगा कि तुम यहां से उठ करके तुम्हें यहां से उठाया और वहां फेंक दिया। लो खूब अप्सराओं के बीच में मौज मस्ती करो,
लो कल्प वृक्ष दे दिया, खूब मालपुए खाओ, रसगुल्ले खाओ, बर्फी खाओ। हाँ? नंदनवन दे दिया, कहने लगे खूब देखो संसार के नजारों को, बहते झरनों को देखो, पहाड़ों पर पड़ी हुई बर्फ को देखो, बड़े बड़े देवदार के वृक्ष देखो, ये देखो वो देखो। यही तो मिलेगा। पहले यहां के में उलझे थे, वहां के में उलझ रहे, उलझ तो रहे। यही कह रहे दोनों, ये तीनों पुत्र यही कह रहे हैं कि हमने बहुत कर्म और उपासना की, लेकिन और बढ़ते चले गए, खुले नहीं। हम तो खुलना चाहते हैं, हम तो जन्म मरण के दुख से बाहर निकलना चाहते हैं गुरुदेव, लेकिन ये सब करने के बाद भी हम और अधिक फंसते चले गए। इसलिए हे गुरुदेव, आप जैसा संत हमें कोई मिला नहीं, आप जैसा सर्वज्ञ दयालु कृपालु कोई मिला नहीं। आप भगवान की कृपा से बड़ी मुश्किल से मिले हो, इसलिए आप उपाय कहो गुरुदेवा, हो जाते भव दुख को छेवा। अब वो उपाय कहो जिससे हमारा भव का दुख, जन्म मरण का दुख सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए, और पुण्य चाहत हम परमानंदा। कहते हैं फिर हम परमानंद को चाहते हैं, सामान्य आनंद की नहीं, सबसे परम, सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ आनंद को चाहते हैं। ताको उपाय कहो सुचंदा। हे गुरुदेव, उसका उपाय अगर यदि आप उचित समझे तो कहें, जब कृपा कर कहो ताता तब हो हमरे कुशला। जब आप कृपा करके हमें ये कहोगे, हमें बताओगे, तो हम, हमारी कुशलता उसी में होगी। तो इस प्रकार से शिष्य ने प्रश्न कर दिया। क्या चाहत हुई? जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल करके परमानंद प्राप्ति की इच्छा हुई। गुरुजी कहने लगे, मोक्ष काम गुरु शीस रखी, ताको साधन ज्ञान, वेदुक्त भाषण लगे, जीव ब्रह्म विद्वान। कहते हैं जो तुम्हारी कामना है ये कि परमानंद की प्राप्ति हो जाए, और सारी जो फांसी पड़ी हुई है दुखों की, ये फांसी हट जाए, जन्म मरण का दुख हट जाए, तो कहते हैं इसकी तो भाई मोक्ष है, इसी को तो मोक्ष कहते हैं। कहता है सारों दुखों की जो तुम निवृत्ति चाहते हो और परमानंद की जो प्राप्ति कहते हो, इसी को तो मोक्ष कहते हैं, इसका नाम तो मोक्ष है। और कहते हैं मोक्ष जीव और ब्रह्म का अभेद निश्चित करके, जीव और ब्रह्म के जो बीच में भेद बना हुआ है उसको दूर करके तब होता है। और इसका साधन कहते एकमात्र ज्ञान है, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के अतिरिक्त कोई दूसरा साधन नहीं है। और ये आत्मज्ञान वेद ने बताया है, हमें कहा है, वेद में लिखा है। यद्यपि वेद में सब कुछ लिखा है, लेकिन जब आत्मज्ञान की बात होती है तो ये वेद का ज्ञान भाग उपनिषद कहना, ब्राह्मण ग्रंथ वो भी जीव ब्रह्म की एकता को हमें बताते हैं। जितने आरण्यक ग्रंथ हैं वो भी सब यही बताते हैं। और उपनिषद ये सब वेदों से लिया गया है, सब कुछ वेदोक्त है। तो यही गुरु कह रहे हैं कि परमानंद मिलाप तुम जो शीस चाहे सुजान, जन्मादिक दुख नाश पुनि भ्रांति जन्नत हिमान। सीधे ऊपर के लेवल की बात है, नीचे की बात नहीं कि सीधे सीधे ऊपर पहुंचा दी। कहते हैं शिष्य अगर तू परमानंद से मिलना चाहता है, परमानंद को प्राप्त करना चाहता है, उस आनंद के साथ एक रूपता को चाहता है, और जन्म आदि के दुख नाश पुनि, जन्म आदि, जन्म मरण आदि जितने दुख हैं, जन्म दुखम, जरा दुखम, आदि दुखम, व्याधि दुखम, मृत्यु दुखम, पुनः पुनः, ये दुख कहे गए हैं संसार में। तो कहते हैं अगर इनका नाश चाहता है तो तुझे को एक बात बता दो, भ्रांति जन्नति हिमान। कहते हैं ये जितने भी दुख हैं इन सबको ये मान ले कि ये भ्रांति जन्य है।
भ्रांति जन्य माने भ्रांति से होते हैं, बीच में भ्रांति आ जाती है, नासमझी आ जाती है, भूल आ जाती है, पर्दा पड़ जाता है, और उसके कारण से ही ये भासते हैं। जन्म भी भ्रांति, मृत्यु भी भ्रांति, जरा भी भ्रांति, आदि व्याधि सब भ्रांति है। ये सब क्या है? भ्रांति है नहीं लेकिन प्रतीत तो हो रही है। गुरुदेव कहते हैं कि ये सब केवल प्रतीत हो रही है नहीं, तेरे में वृत्ति मात्र भी नहीं। कहते हैं इन सबको तू भ्रांति से जन्य जान, परमानंद स्वरूप तो नहीं तो मैं दुख ले। और तू जो अपने में दुख मानता है, कहते हैं इनके कारण, जन्म के कारण, मृत्यु के कारण, जरा आदि व्याधि, यही तो दुख दे रहे हैं। कहते इनके कारण से जो तू अपने में दुख की कल्पना कर रही है, तेरे में दुख का लेस भी नहीं है। तू तो परमानंद स्वरूप है, अज अविनाशी ब्रह्मचित जिन आने ही अकेले। तो अविनाशी है, कोई भी तेरा विनाश करने में समर्थ नहीं है। तू अजन्मा है और तू क्या है? ब्रह्मचित। तू ब्रह्म माने व्यापक है, चित्त माने चैतन्य है। तो फिर क्यों हृदय में दुखित होता है, क्लेश लाता है? तेरा वास्तविक स्वरूप शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। और ये जो भी कुछ दुख आदि हैं, ये सब तेरे में है नहीं। इनकी निवृत्ति की जो तेरी इच्छा बनी है वो भ्रांति जन्य है। तू परमानंद स्वरूप है। जब तेरा स्वरूप ही परमानंद स्वरूप है तो इनकी प्रतीति, इनकी प्राप्ति काहे की इच्छा बने? जिसका स्वरूप ही परमानंद हो, सोने को सोना प्राप्त करने की इच्छा होगी क्या? वो तो खुद ही सोना सोने को पाना चाहता है क्या? सोना तो सोना ही है। ऐसे ही कहते हैं तो परमानंद को पाना चाहता है जो कि तेरा स्वरूप है। समुंदर को पाना चाहे, समुंदर तो अपने आप ही समुंदर है। कहते यही भ्रांति है कि तू अपने उस स्वरूप को पाना चाहता है जो तू खुद है, और वो दूसरी जगह से पाना चाहता है, दूसरे से पाना चाहता है। वो परमानंद तू अन्यत्र जानना चाहता है, अन्यत्र मान करके उसे पाना चाहता है, जबकि तू स्वयं परमानंद स्वरूप है। यही तेरी वास्तविकता है। और जब तेरा स्वरूप परमानंद है तो तेरे में दुख की कल्पना कैसे? इसलिए हमने कहा कि ये जो दुख है ये भ्रांति जन्य है। ये जो दूसरे को तू अपने में मान रहा है, जन्म को अपने में मान रहा है, मृत्यु को अपने में मान रहा है, जरा आदि व्याधि को अपने में मान रहा है, ये सारे दुख जो तू अपने में मान रहा है ये तेरी भ्रांति है। भ्रांति के कारण ऐसा तू मान रहा है क्योंकि तू अपने परमानंद स्वरूप को लख नहीं पा रहा है। तू अपने परमानंद स्वरूप को समझ करके, जानन करके उसे अनुभूत नहीं कर पा रहा है, इसलिए भ्रांति हो रही है। अगर यदि तू अपने स्वरूप को लख ले, समझ ले, जान ले, अनुभूत कर ले, तो फिर तेरे में दुख का लेस भी नहीं है। इसलिए कहते हैं जब तू परमानंद स्वरूप हो तो तेरे में फिर दुख की निवृत्ति कैसे बनती है? जो चीज तेरे में है ही नहीं तो उसकी निवृत्ति कैसे? तू अजन्मा है इसलिए जन्म तेरे में नहीं, तू अमर है इसलिए मरण तेरे में नहीं, तू निर्विकार है इसलिए कोई भी विकार तेरे में है ही नहीं। बाल्यावस्था, युवावस्था, बुढ़ापा ये तेरे विकार नहीं है, ये तेरे में नहीं है, ये तू नहीं है। ये किसके हैं? तो देहों के हैं, और देह तू है नहीं। तो गुरु ने सीधे सीधे यहीं से समझाना प्रारंभ कर दिया कि जो परमानंद है उसमें दुख कैसे हो सकता है। परमानंद में दुख की कल्पना नहीं की, या तो परमानंद नहीं है और परमानंद तो फिर उसमें दुख नहीं है। ये परमानंद में तो क्यों दुख मानता? परमानंद में दुख हो ही नहीं सकता।
इसलिए जो तुझे दुख रूप प्रतीत हो रहा है वो भ्रांति से प्रतीत हो रहा है, ज्ञान से प्राप्त हो रहा है, क्योंकि तू परमानंद है। और ये जब तू परमानंद है, भले ही तुझे आज पता ना हो, लेकिन वास्तव में परमानंद तेरा स्वरूप है, जो तुझे अप्राप्त जैसा है, होते हुए भी तुझे प्राप्त नहीं है। शादी में जाना है, जो अंगूठी पहन के जाएंगे, चैन पहन के जाएंगे, ढूंढने लगे अलमीरा में, खूब ढूंढा, कभी इधर देखा कभी उधर देखा, जहाँ तिजोरियाँ थी उनमें देखा, भाई कभी किसी पर्स में रख दिया, वहाँ देखा, यहाँ देखा, वहाँ देखा, सारे को देखते फिरे, बड़े परेशान, मिल के नहीं दे रही अंगूठी, कहाँ रखी गई। जब परेशान हो रहे थे इतने में बहू आ गई, और बहू ने आके पूछा, पिताजी क्यों परेशान हो रहे? अरे बेटा क्या बताऊं, वो अंगूठी पता नहीं कहाँ रख करके भूल गए। कहने लगे कैसी थी? कहने लगे कैसी क्या भाई, वो ऊपर से चौकोर सी थी और सोने की थी। कहने कोई नग नुग लगा हुआ था? कि नहीं, नग नहीं लगा हुआ था। कहने लगे कितने वजन की होगी? कि जी होगी 1 तोले की। कहने लगे अच्छा, 1 तोले की अंगूठी कहीं नहीं मिली, सब जगह ढूंढ ली? कि हाँ। कहने लगे जरा अपना हाथ मेरे हाथ में देना। हाथ को आगे किया, और बहू ने हाथ जैसे ही आगे किया, कहने लगे पलट दिया, और पलटा, पलटते ही कहने लगे और ये क्या है? अरे भाई मेरी तो मती खराब हो गई बुढ़ापे। यही तो कहता हूं, बुढ़ापे में मती खराब हो गई, अपने हाथ में अंगूठी पहने हुए हूं और सारी दुनिया में ढूंढता फिरता हूं। बगल में छोरा गाँव में गिंडोरा पिटवा दिया, मुनादी करवा दी, भाई छोरा खो गया, जा ढूंढना बगल में। तो वही बात है, आप परमानंद स्वरूप हो और इस परमानंद स्वरूप को अन्यत्र ढूंढते फिरते हो। इसे अन्यत्र ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारा वास्तविक स्वरूप है। इसलिए जब ये हमारा वास्तविक स्वरूप है तो इसकी निवृत्ति की इच्छा बने नहीं। जब हमारा स्वरूप ही है तो ये दुख की निवृत्ति कैसे बने, जब हमारे में दुख है ही नहीं। दुख की कल्पना कर रखी है, वो कल्पना ही तो ये दुख दे रही है। लेकिन जब समझ में आ गया मैं परमानंद हूं, तो दुख की कल्पना बनती ही नहीं है, दुख की भ्रांति होती नहीं है। फिर काहे को प्राप्त करना और काहे को छोड़ना, पकड़ूं किसे और छोड़ूं किसे। स्वामी हंसानंद जी कहा करते, कहने लगे भाई संसार में किसे पकड़ूं और किसे छोड़ूं। कहते यहां ना पकड़ने के लिए कुछ है ना छोड़ने के लिए कुछ है। कहने लगे क्यों भाई? कहने लगे किसे पकड़ूं, जब मैं खुद शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, चराचर जगत एक ब्रह्म का स्वरूप है, तो किसे पकड़ूं? ब्रह्म ब्रह्म को पकड़ेगा क्या? और छोड़ू किसे, जब ब्रह्म से भिन्न कुछ है नहीं तो किसे छोड़ू? तो मेरे में न पकड़ना है न छोड़ना है। जन्म से लेकर के इस संसार में रहते हुए जो भी कुछ विकार हैं, कहते हैं उन सब की निवृत्ति की इच्छा अज्ञान के कारण से बनती है। और जब वास्तव में हमारे में संसार ही नहीं है, संसार के कर्म ही नहीं है, संसार की वस्तुएं ही नहीं है, तो उनकी निवृत्ति की इच्छा कैसे बने? क्योंकि सब कुछ एक मेरा ही स्वरूप है। इसलिए जब मेरा ही स्वरूप है तो उनकी निवृत्ति की इच्छा बनती नहीं है। जन्म आदि जितने भी क्लेश हैं उनकी निवृत्ति की इच्छा बने नहीं। इसलिए ये जो अनहुआ दुख है ये भ्रांति जन्य है। गुरु ने सबसे पहले क्या कह दिया? ये भ्रांति जन्य है। इसलिए हे शिष्य, तेरा जो स्वरूप है जो जन्म और विनाश से रहित है वो तो चैतन्य ब्रह्म है। इसलिए तू इसको लेकर के खेद मत व्यक्त कर, परेशान मत हो कि परमानंद की प्राप्ति करना चाहता हूँ, हुई नहीं। जब तेरा स्वरूप है तो होगी। बस एक काम करना है, जो भ्रांति है इसको हटा। भ्रांति हटी, बस चुटकी बजी और दर्शन हो अपने आप में, अपने आप।
अपने आप में अपने आप को दर्शन हो जाते हैं, किसी दूसरे के दर्शन की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि इसी में ब्रह्मा है, इसी में विष्णु है, इसी में शिव है, एवरीथिंग, सब कुछ इसी में, इससे बाहर कुछ है ही नहीं, इस ब्रह्म से अलग कुछ है ही नहीं, ब्रह्म ही एक सबकी वास्तविकता है, और ये ब्रह्म हमारा स्वरूप है। मेरा भी स्वरूप यही है, तुम्हारा भी स्वरूप यही है, हम सबका स्वरूप यही है। मैं तू हम आदि कहना भी बनता नहीं है, ब्रह्म। तो ये जो ब्रह्म स्वरूपता है, पहली यहाँ से अब गुरु ने उपदेश का प्रारंभ किया है। अब गुरु और शिष्य की प्रश्नोत्तर है, शिष्य की शंका है और गुरु के द्वारा उनकी निवृत्ति है। अब इसकी चर्चा कल फिर करेंगे ठीक 7:30 बजे। आज यहीं पर विश्राम देंगे, और भाई कल की कथा हो रहा है फिलहाल, फिर 1 सप्ताह के लिए आपको बताया है पहले भी, लेकिन कुछ लोग नए आए हैं तो बता दें। परसों से कमला कॉलोनी में डॉक्टर अशोक सिंघल जी, जो हमारे आंखों के डॉक्टर हैं, उनके निवास पर परसों से कथा का शुभारंभ होगा। सुबह 10 बजे कलश यात्रा रखी है उन्होंने, और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक प्रतिदिन कथा चलेगी। भागवत भी होगी, उसमें गीता भी होगी, उपनिषद भी होंगे, सभी कुछ आ जाता है, क्योंकि जब प्रवचन होता है तो उसमें सबका समावेश हो जाता है। कृष्ण कथा में राम कथा भी आ जाती है, सबकी कथाएं आ जाती हैं। और चूंकि ये पितृपक्ष चल रहा है, इसलिए सब पितृ भी आ जाते हैं। ये है पितृपक्ष की जो कथा है वो पितरों के लिए बहुत श्रेष्ठ मानी, इसलिए सबकी बात हो जाएगी। तो खैर, परसों से कथा होगी सुबह 10 बजे। जिनका मन हो वो कलश यात्रा में आ जाए, जिनका मन हो वो शाम से 5 बजे से 8 बजे तक कथाओं में आ जाए। जैसा जिसका मन बने सो वैसा अपने हिसाब से कर लें। हमारा काम है निमंत्रण देने का, सो हमने परिवार इष्ट मित्रों सहित आप सबको सादर निमंत्रण दे दिया है। अब आपका काम है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।